घनघोर जंगल में रहकर कठोर तपस्या में तत्पर हमारे पूर्वज ऋषि और मुनि इतने प्रभावशाली थे कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक होकर मिलते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं परम तेजस्वी परम तपस्वी महर्षि दधीचि की, जिन्होंने परोपकार के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए और अपने अस्थियों का दान कर दिया। ये बात तब की है जब दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया और कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ, लेकिन अंत में देवता हारने लगे। वृत्तासुर देवताओं की समस्त सेना को पराजित कर दिया, जिसके कारण देवता स्वर्ग छोड़कर भागने को मजबूर हो गए और स्वर्ग छोड़कर भाग गए सभी देवता। अब कल्पना कर सकते हैं कि उस समय का युद्ध कितना भयानक रहा होगा, जब देवता भी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। तब सब देवता आपस में मिलकर मंत्रणा किए कि यदि परम तपस्वी दधीचि ऋषि की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए जाएं और उस अस्त्र शस्त्र से युद्ध लड़ा जाए तो हम अवश्य विजयी होंगे और किसी भी उपाय से वृत्तासुर को मारा नहीं जा सकता था। तब बुद्धिमान देवता देर न करते हुए तत्काल जंगल में तपस्या कर रहे महर्षि दधीचि के शरण में गए और उनसे अपना दुख सुनाया। जब महर्षि को पता चला कि हमारी अस्थियों से बने अस्त्र शस्त्र से वृत्तासुर को पराजित किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने देवताओं से कहा कि यदि परोपकार के लिए या किसी की जान बचाने के लिए मेरा जीवन भी अर्पण करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। और उन्होंने तत्काल अपने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए और शरीर जमीन पर गिर पड़ा। तब देवताओं की आज्ञा से विश्वकर्मा जी उनकी अस्थियों से अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। उनकी अस्थियों से बने अस्त्र शस्त्र लेकर देवता पुनः वृत्तासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की बात सुनते ही वृत्तासुर परम क्रोध में तमतमाता हुआ देवताओं से लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र लेके आ गया और बड़ा घमासान युद्ध हुआ। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में वृत्तासुर हार गया और समर्पण कर दिया तथा देवताओं की विजय हुई। देवता जीत गए। देवताओं में बहुत खुशी का माहौल था। इससे हमें और आपको यह शिक्षा मिलती है कि यदि अपने शरीर से, अपने तन से और अपने मन से कोई परोपकार किया जा सकता है, हमसे कोई परोपकार हो सकता है, तो उसे अवश्य करें। यही तो हमारे ऋषि परंपरा और भारत की शान रही है और यही हम सबका धर्म है। धन्यवाद मित्रों।